हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन में आज हम पढ़ेंगे इंटरचेंज असर्टिव इनटू इंट्रागेटिव। मतलब असर्टिव सेंटेंस को हमें इंट्रागेटिव बनाना है। रूल देखते हैं। असर्टिव को इंट्रागेटिव में परिवर्तन करते समय हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। इसमें इन्वर्जन हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। सेकेंड, असर्टिव सेंटेंस यदि अफर्मेटिव में है तो इंट्रागेटिव बनाते समय उसे निगेटिव कर देते हैं, और यदि निगेटिव है तो फिर उसको अफर्मेटिव में चेंज करते हैं। यदि नेवर दिया है तो उसे इवर में बदलते हैं, नो है तो एनी में बदलते हैं, और बाद में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, टैगोर वाज ए ग्रेट पोएट। अब जैसा कि रूल लिखा है कि जब हम इंट्रागेटिव में चेंज करेंगे तो हम हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आएंगे, तो हो जाएगा वाज टैगोर। अब सेंटेंस अफर्मेटिव है तो निगेटिव करेंगे तो नॉट लग जाएगा। वाज टैगोर नॉट ए ग्रेट पोएट, क्वेश्चन मार्क। ये क्लियर हो गया। टैगोर वाज ए ग्रेट पोएट, तो इसका हो जाएगा वाज टैगोर नॉट ए ग्रेट पोएट। सेकेंड वाला जो एग्जांपल है, यू कैन नॉट विन दिस मैच। अब इसमें नॉट पहले से लगा है, तो यदि नेगेटिव है तो अफर्मेटिव में चेंज करेंगे, इसका मतलब नॉट हट जाएगा। तो कैन को पहले ले आएंगे और नॉट को हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, कैन यू विन दिस मैच, क्वेश्चन मार्क। सेंस क्या हो गया, यू कैन नॉट दिस मैच, तुम ये मैच नहीं जीत सकते। मतलब कैन यू विन दिस मैच, क्या तुम मैच को जीत सकते हो, इसका मतलब नहीं जीत सकते हो। नेक्स्ट है, ही विल नेवर फॉरगेट माई काइंडनेस। तो इसमें क्या करेंगे, विल को तो हम पहले ले आएंगे, क्या हो जाएगा, विल ही। अब नेवर को किस में चेंज करना है, नेवर को हम इवर में चेंज करते हैं, तो विल ही इवर फॉरगेट माई काइंडनेस, क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस है, ये थोड़ा समझने वाला है। द टीचर आस्क्ड रमेश टू बी ए गुड बॉय। टीचर ने रमेश को एक अच्छा लड़का बनने को कहा। अब यहाँ चूंकि आस्क्ड है पास्ट में, इसको जब हम इंट्रागेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा डिड द टीचर, डिड द टीचर। अब ये असर्टिव है तो इसमें नॉट लगाना है, डिड द टीचर नॉट आस्क राकेश, डिड द टीचर नॉट आस्क राकेश टू बी ए गुड बॉय। लास्ट एग्जाम्पल है, नो वन नोज यू। इसको हम दो तरह से बना सकते हैं। अगर हम टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करें तो नोज है, यहाँ हो जाएगा डज। नो को एनी में बदलते हैं, डज एनी वन नो यू। मतलब नो वन नोज यू, तुम्हें कोई नहीं जानता। मतलब कहने का है, डज एनी वन नो यू, क्या कोई तुम्हें जानता है। या इसको हम ऐसे कर सकते हैं, नो वन की जगह पर हम सीधे सीधे हु लगा सकते हैं, हु नोज यू। ये दोनों तरह से बन सकता है। मतलब अर्थ क्या होगा, नो वन नोज यू, तुम्हें कोई नहीं जानता। डज एनी वन नो यू, क्या तुम्हें कोई जानता है, मतलब कोई नहीं जानता। या हु नोज यू, तुम्हें कौन जानता है। ये तीनों दो तरह से ये सेंटेंस बन जाएगा। इतना नोट करो और नेक्स्ट रूल में आगे के एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 2। यदि सेंटेंस में एवरीबॉडी या एवरीवन है तो उसे हु डज नॉट में बदलते हैं, और नो वन है या नन है या नो वन है तो उसके लिए हु लगाते हैं। थर्ड पॉइंट है,
इट इज नो गुड। अगर सेंटेंस में इट इज नो गुड आया है तो वहां पर व्हाट गुड इज इट लगाते हैं। अगर सेंटेंस में कैन नेवर है तो उसको व्हेन कैन से बनाते हैं। यदि सेंटेंस में ये फ्रेज मिलता है इट डज नॉट मैटर तो वहां पर हम व्हाट लगाते हैं। और यदि ये आ रहा है इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू तो वहां पर हम व्हाई लगाते हैं। मोस्टली इतने ही रूल हैं एसर्टिव से इंट्रागेटिव चेंज करने के, और यही रूल बाद में इंट्रागेटिव से एसर्टिव को चेंज करने में अप्लाई हो जाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। पहले लिखा है एवरीबॉडी लाइक्स टू बिकम ग्रेट। हर आदमी, प्रत्येक व्यक्ति जो है महान बनना चाहता है। तो या तो ये सीधे सीधे एक नियम ये लगा दो, जहां एवरीबॉडी है वहां हु डज नॉट। तो पहला रूल तो हो जाएगा हु डज नॉट, हु डज नॉट लाइक टू बिकम ग्रेट। हु डज नॉट लाइक टू बिकम ग्रेट, कौन महान बनना नहीं चाहता। अब अगर दूसरा रूल लगा रहे हैं, टेंस के अकॉर्डिंग ऐसे चल रहे हैं, तो फिर यहाँ हो जाएगा डज, फिर एवरीबॉडी। डज एवरीबॉडी लाइक टू बिकम ग्रेट। देख ले, एवरीबॉडी लाइक्स टू बिकम ग्रेट, प्रत्येक व्यक्ति महान बनना चाहता है। पहला हो जाएगा हु डज नॉट लाइक टू बिकम ग्रेट, कौन महान बनना नहीं चाहता है। सेकंड में डज एवरीबॉडी, क्या प्रत्येक व्यक्ति महान बनना नहीं चाहता है, इसका मतलब प्रत्येक व्यक्ति महान बनना चाहता है। सेकंड वाला लिखा है इट इज नो गुड टू हेल्प दिस पुअर मैन। अब हम रूल देखते हैं, ये फ्रेज आ गया इट इज नो गुड, तो हम इट इज नो गुड को बदलते हैं व्हाट गुड इज इट में। तो हम नो गुड को पहले हो जाएगा व्हाट गुड। अब ये ध्यान रखेंगे क्योंकि ये इंट्रागेटिव है तो इज पहले आ जाएगा और इट बाद में आएगा। व्हाट गुड इज इट से सेम रहेगा टू हेल्प दिस पुअर मैन। नेक्स्ट में देयर ग्लोरी कैन नेवर। अब सेंटेंस में कैन नेवर अगर दिया है तो हम व्हेन कैन से शुरू करेंगे। तो क्या हो जाएगा, कैन नेवर को व्हेन कैन देयर ग्लोरी फैड। देयर ग्लोरी कैन नेवर फैड, उसकी शान कभी फीकी नहीं होगी। व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड, ये क्वेश्चन मार्क सब में लग जाएगा अंत में। फिर आगे वाला सेंटेंस कह रहा है इट डज नॉट मैटर। तो इट डज नॉट मैटर अगर आ रहा है तो क्या लगाएंगे, इट डज नॉट मैटर है तो व्हाट लग जाएगा। इतने पोर्शन में हो जाएगा व्हाट इफ यू डू नॉट हेल्प मी बन गया। इसी तरह से आगे दिया है यदि इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू आ रहा है तो वहां हम वाई लगा देते हैं। अगर इतना पोर्शन इट इज एक्सट्रीमली फुलिश, इतने की जगह पर हमको केवल वाई यूज करना है। वाई वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रैश क्वेश्चन मार्क। समझ में आ जाए तो सारे रूल बहुत इजी हैं, और ना आए तो बहुत टिपिकल है। एक बार फिर से देख लेते हैं। यदि सेंटेंस में एवरीबॉडी एवरीवन है तो उसे हु डज नॉट से बदलते हैं। नन या नो वन है तो वहां हु लगाते हैं। एग्जाम्पल पहला देख लेते हैं, एवरीबॉडी लाइक्स टू बिकम ग्रेट। इसको चेंज करेंगे तो एवरीबॉडी की जगह हु, और असर्टिव को निगेटिव में लाना है तो डज नॉट। तो हु डज नॉट लाइक टू बिकम ग्रेट। अगर इसको दूसरी तरह बना रहे हैं, हु का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो डज एवरीबॉडी लाइक टू बिकम ग्रेट। आगे जो तुम्हारा रूल कह रहा है, यदि सेंटेंस में इट इज नो गुड दिया है तो हम उसे व्हाट गुड इट इज में बदलेंगे।
अगले सेंटेंस में दिया है इट इज नो गुड टू हेल्प दिस पुअर मैन। अब इट इज नो गुड को किसमें बदलना है, व्हाट गुड इट इज। आगे का हमारा पूरा सेंटेंस जो है वो सेम रहेगा, उसमें नो चेंज होगा। जहां पर इट इज नो गुड है वहां पर हमें व्हाट गुड इज इट, ये ध्यान रखेंगे, इज पहले होगा और इट बाद में होगा। व्हाट गुड इज इट टू हेल्प दिस पुअर मैन। नेक्स्ट आगे दे रखा है, अगर सेंटेंस में कैन नेवर है तो व्हेन कैन से शुरू करते हैं। जैसे देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, तो वहां पर हो जाएगा व्हेन कैन। अब कैन नेवर है तो इसको व्हेन कैन पहले आ जाएगा, देयर ग्लोरी फेड। आगे सेंटेंस रूल कह रहा है हमारा, यदि सेंटेंस में इट डज नॉट मैटर दिया है तो वहां पर हम व्हाट का प्रयोग करेंगे। तो क्या लिखा है, इट डज नॉट मैटर इफ यू डू नॉट हेल्प मी। इट डज नॉट मैटर कहते हैं इसका कोई मतलब नहीं यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे। तो इट डज नॉट मैटर की जगह पर हमें केवल व्हाट लगा देना है। क्या हो जाएगा, व्हाट इफ। क्या मतलब है, यदि आप मेरी मदद नहीं करते, व्हाट इफ यू डू नॉट हेल्प मी। और लास्ट में दिया है यदि इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू दिया है, वहां पर हमें केवल वाई का प्रयोग करना है, बाकी सेंटेंस सेम रहेगा। तो क्या है, इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रैश। तो हमें इट इज एक्सट्रीमली फुलिश की जगह पर वाई लगा देना है, से सेंटेंस आगे का वही सेम रहेगा। तो क्या हो जाएगा, वाई वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रैश, सॉरी रीडिंग, ING जी छूट रहा था। अब अगर हमको इंट्रागेटिव से असर्टिव बनाना है तो यही सारे रूल जो है वो चेंज हो जाएंगे। एक बार वो भी देख लेते हैं। अगर वाई दिया है तो इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू आ जाएगा। अगर व्हाट दिया है तो इट डज नॉट मैटर आ जाएगा। अगर व्हेन कैन दिया है तो कैन नेवर हो जाएगा। व्हाट गुड इज इट दिया है तो इट इज नो गुड हो जाएगा। इन्हीं को अगर एक बार अच्छे से हम असर्टिव को इंट्रागेटिव में चेंज कर लेते हैं तो इंट्रागेटिव से असर्टिव बनाने के लिए हम यही रूल अप्लाई करेंगे और हमारा इंट्रागेटिव से असर्टिव में चेंज हो जाएगा। नोट कर लो सारे लोग। देख लेते हैं इसी रूल से रिलेटेड और कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे पहला एग्जांपल है नेहरू वाज ऑनर्ड एवरीवेयर। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, वाज नेहरू। और अफर्मेटिव है तो निगेटिव करेंगे, क्या बन जाएगा, नॉट ऑनर्ड एवरीवेयर। वाज नेहरू नॉट ऑनर्ड एवरीवेयर। दूसरा है नन कैन अवॉइड इट। तो जहां पर नन या नो वन होता है वहां हम हु लगा लेते हैं, हु कैन अवॉइड इट, क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस है द सन कैन नेवर सेट इन द वेस्ट। तो इसमें हम कैन को पहले ले आएंगे और नेवर को किसमें बदल देंगे, इवर में। तो क्या हो जाएगा, कैन द सन इवर सेट इन द वेस्ट। अगला लिखा है एवरीबॉडी नोज हिम। प्रत्येक व्यक्ति उसे जानता है। तो जहां एवरीबॉडी होता है वहां हम लगा देते हैं हु डज नॉट, हु डज नॉट नो हिम। मतलब एवरीबॉडी नोज हिम, उसे प्रत्येक व्यक्ति जानता है। तो यहाँ हो जाएगा हु डज नॉट नो हिम, उसे कौन नहीं जानता है। फिर एवरीबॉडी लाइक्स टू अर्न नेम एंड फेम। हर आदमी जो है अपना नाम और प्रसिद्धि कमाना चाहता है। तो एवरीबॉडी लाइक्स है तो क्या हो जाएगा, हु डज नॉट लाइक, हु डज नॉट लाइक टू अर्न नेम एंड फेम, क्वेश्चन मार्क। जहां नो वन है वहां सीधे सीधे हु लगा देते हैं।
देखो एवरीबॉडी एवरीवन है तो हु डज नॉट आएगा, और अगर नो वन है तो सीधे सीधे हु इज माइटर देन गॉड। सेंटेंस है नो वन इज माइटर देन गॉड, ईश्वर के बराबर कोई ताकतवर नहीं है, तो हु इज माइटर देन गॉड, कौन ईश्वर की अपेक्षा ईश्वर से ज्यादा ताकतवर है। नो बॉडी वुड लाइक टू बी स्लेव, कोई भी व्यक्ति गुलाम बनना नहीं चाहेगा, तो यहाँ पर सीधे सीधे नो बॉडी की जगह करो हु, बाकी पूरा सेंटेंस वही रहेगा। हु वुड लाइक टू बी स्लेव, कौन गुलाम बनना चाहेगा। अब ये 3 सेंटेंस हैं। पहला लिखा है इट इज नो गुड, तो यहाँ इसको बनाएंगे व्हाट गुड इज इट। चूंकि हम इंट्रागेटिव बना रहे हैं तो इज पहले होगा, इट बाद में होगा। व्हाट गुड इज इट टू हेल्प ए मीन मैन, मीन होता है तुच्छ आदमी। क्या मतलब है, क्या अच्छा है कि अगर हम किसी तुच्छ आदमी की मदद करें। अगला लिखा इट डज नॉट मैटर, तो जहां इट डज नॉट मैटर आता है वहां पर हम सीधे सीधे लगा देते हैं व्हाट। सेंटेंस कह रहा है इट डज नॉट मैटर इफ ही डज नॉट कम टू मी, कह रहा कोई मतलब नहीं, इसका क्या मतलब है कि वो आदमी मेरे पास नहीं आया। तो व्हाट इफ ही डज नॉट कम टू मी, तो जहां इट डज नॉट मैटर है वहां पर केवल हम व्हाट लगाते हैं। अगला सेंटेंस है इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू, जहां पर ये फ्रेज दिया होगा वहां हमें केवल व्हाई लगाना है। व्हाई वेस्ट टाइम इन गोसिप, गोसिप होता है बेफालतू की बातचीत, गप सप, हंसी मजाक। नोट कर लें इंटरचेंज ऑफ एसर्टिव इनटू इंट्रागेटिव, सारे रूल्स इसी में आ गए हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ ले रहे हैं तो हमें लगता है इस रूल में आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। इसी तरह का आगे पार्ट 3 पढ़ने के लिए, पार्ट 4 पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।